जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के जन्मदिन में बस कुछ ही दिन बचे हैं और हम सबको 7 जुलाई का बेसब्री से इंतजार है। गुरु जी की कृपा से सबका भला हो रहा है और सभी खुश रहे, इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज का सत्संग। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई सत्संग मिस न कर सकें। जैसे कि गुरु जी कहते थे, सत्संग करने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला। आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी प्यारी संगत जी को मेरा प्यारा प्यारा नमस्कार। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी। मुझे 2-3 दिन से मैसेज आ रहे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि मैं करूँ, पर डिले हुआ जा रहा है। आज फिर मुझे गुरु जी का आदेश था शुक्राना से करो। संगत जी, गुरु जी से मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई है वो 2024 में हुई है, इसी साल फेब में। मुझे स्टार्टिंग में उनके रील्स दिखे 1-2 जो मैंने इग्नोर कर दिए, ये बोल के कि देखने में ही गुरुजी नहीं लग रहे। मेरे परमात्मा, मुझे माफ़ करना उस चीज़ के लिए। बट उसके अगले ही महीने महाशिवरात्रि थी। महाशिवरात्रि वाले दिन से कुछ दिन पहले मेरी बहन है, ट्विन सिस्टर है हम, उसने मुझे गुरुजी के बारे में बोला कि मोनी, कोई गुरुजी है। तो हमारी बड़ी दीदी ने पहले ग्रुप में कोई वीडियो शेयर की थी, तब तो मैंने देखी नहीं, पता नहीं कितने दिन पहले की होगी, पर मेरी सिस्टर ने मुझे बताया तो मैंने ओपन करी। और जब मैं ओपन कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि ये वही गुरुजी ना हो जिनको मैंने रील्स में देखा था। वो तो देखने में गुरुजी नहीं लगते, डॉन लगते हैं। मुझे माफ़ करना प्यारे गुरु पर फिर भी मैंने खोल दी। तो मैंने वीडियो खोल के मैंने देखी तो गुरुजी ने मुझे खुद से कनेक्ट करना था, इसलिए जो मैंने सबसे पहले सत्संग सुने वो बिल्कुल मुझसे रिलेटेड थे। पहला सत्संग ये था कि सबसे पहले सत्संग ये था कि किसी लड़की को उसकी मम्मी बोलती है कि गुरु बनाना चाहिए, गुरु के बिना गति नहीं है। तो उस लड़की ने अपनी मामा को बोला सत्संग में कि मैं तो उन्हीं को गुरु बनाऊंगी जो शिव जी भगवान के होएंगे, क्योंकि सब गुरु तो राधा किशन इनके ही वो करते हैं। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ दिन पहले ही फेब में ही जब मैं गुरुजी से नहीं मिली थी तो मैंने भी किसी रील्स में ये चीज़ सुनी थी, शायद महाभारत के उसमें रील्स में, कि गुरु के बिना गति नहीं है, गुरु का होना ज़रूरी है। तो उस टाइम पे सेम मेरे दिमाग में यही बात आई थी कि मैं आपको बता दूँ, मैं भोले बाबा जी को बहुत दिल से मानती हूँ और वो हर पल मेरे साथ रहते हैं। तो मैंने भी सेम वही बात बोली कि जब मुझे कोई ऐसा गुरु मिल जाएगा जो मेरे भोले बाबा जी से रिलेटेड होगा, भोले बाबा जी की बातें करेगा, तो मैं उसे अपना गुरु बना लूँगी। तो शुक्राना गुरु जी, इस सत्संग के थ्रू आपने मेरी बात रखी और मुझे अपने से कनेक्ट करने का अवसर दिया। जो अगला मैंने सत्संग सुना वो यही था कि लड़की भी ऐसी करती थी, उसको गुरु जी की रील्स आती थी, वो ऊपर नीचे कर देती थी। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी थी, बाबा के बाद में कनेक्ट हो गए थे। अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका लख शुक्राना गुरु जी कि आपने पहले जो मुझे सत्संग सुनाए वो ऑलरेडी मुझ पे बीत चुकी थी और आपने मुझे उससे रिलेटेड ही सत्संग सुना दिए क्योंकि आप मुझे अपने से कनेक्ट करना चाहते थे। और आप ये सत्संग सुन के मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई और मुझे एकदम उनसे कनेक्टिविटी हुई। और सबसे पहली बात तो भोले बाबा जी का रूप है, तो भोले बाबा जी मेरे साथ हर पल, हर क्षण, हर लम्हा है। शुक्राना भोले बाबा जी, शुक्राना मेरे गुरु पा कि आप शिव जी भगवान के रूप में मेरे सामने आए।
भोले बाबा जी हमेशा मेरे साथ है, पर उन्होंने आपको भेजा ताकि आप मेरे से बात कर सको, मेरे सवालों का जवाब दे सको। गुरु का आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का, ऐसे ही हमारे साथ रहना, हमारे पास रहना। उसके बाद मैंने संगत जी, उसके बाद मैंने गुरु जी के जितने भी सत्संग सुने, तो आपको बता दूं उन सब सत्संग को सुन के मुझे हर पल अपने ये ध्यान आएगी भोले बाबा जी के रूप में आप मेरे साथ कितने टाइम से थे। हर उनका सत्संग की कभी कुछ खाने का मन हो तो गुरुपा जी एकदम वही चीज़ सामने आ जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसे होता था, मैं मन में ही सोचती थी तो भोले बाबा जी वो चीज़ पहले ही अरेंज कर देते थे। मतलब जितने भी मैंने सत्संग सुने सब मुझसे रिलेटेड थे। गुरुपा जी ने अपने सत्संग के थ्रू मुझे बताया कि मैं तुझसे आज से नहीं भोले बाबा जी के रूप में शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ, मैंने तुझे चुना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। ये मेरा पहला सत्संग है और मुझे अब इतना समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। गुरु जी ने जो मुझसे बुलवाया मैं वो बोल रही हूँ। गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना। मैं मन में कुछ भी सोचती हूँ, छोटी से छोटी बात सोचती हूँ, आप उसका एकदम से मैसेज दे देते हो, एकदम से वही इसका आंसर यूट्यूब पे आ जाता है। बहुत 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 शुक्राना गुरु का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जिंदगी की हर समस्या को दूर करने के लिए मेरे भोले बाबा जी का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी के मैसेज आते हैं कि मैंने तेरे साथ कष्ट देखे है, तेरा स्ट्रगल देखा है, पर तू टेंशन मत ले, अब मैं आया हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि भोले बाबा जी गुरु जी मुझसे मैं तेरी तपस्या से, तेरे स्ट्रगल से, तेरी सहनशीलता से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, हर पल तेरी खुशियों का दिन पास आ गई है। ऐसे मुझे मैसेज आते हैं, मुझे बहुत पॉजिटिविटी आती है, बहुत खुशी आती है कि हम अब ऐसा ही होगा। मतलब वही, अगर आपको परमात्मा पे विश्वास है, पूरा विश्वास है, तो उनकी हर कई बात पे आपको विश्वास है, हो जाता है, मेरे को होता है। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे अपने साथ आने का मौका दिया, आज सत्संग शेयर करने का मौका दिया, शुक्राना करने का मौका दिया। संगत जी, गुरु जी, मुझसे कोई भूल चूल होगी तो मुझे माफ़ करना। सत्संग बहुत सारे हैं, पूरी ज़िंदगी सत्संग है, पर तब मैं उनको भोले बाबा जी के रूप में मानती थी। अब भी गुरु जी से मार्च में मिलने के बाद अब भी काफ़ी सत्संग हो गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे, तो उसके लिए भी गुरु जी का बहुत शुक्राना। मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी। अभी गुरु जी ने इतना ही आदेश दिया है, गुरु जी और आगे याद कराएंगे तो मैं ज़रूर अपने सत्संग, बहुत अच्छे अच्छे सत्संग है, शेयर करूँगी। गुरु जी, संगत जी, आपका बहुत 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 शुक्राना। आंटी जी, अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो मेरे सत्संग को शेयर करेंगे। भगवान आप सबको खुश रखे, भगवान हमें भी खुश रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पापा। ओम मैं गुरु जी का ऐसा संदेश समाप्त करती हूँ गुरु जी के आदेश से, गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी। गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव की श्री चरणों में मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुदेव की श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। मैं अपना नाम और स्थान गुप्त रखना चाहूंगी और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के पूर्व मैं गुरुदेव की श्री चरणों में
उन्हें नमन वंदन प्रणाम करते हुए महामंत्र पहले उच्चारित करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुदेव से जुड़ने के पश्चात मेरे जीवन की हर एक घड़ी, हर एक श्वास एक सत्संग बन चुकी है और हर पल, हर घड़ी, यूं कहें तो हर सेकंड ही सत्संग ही हो रहा है। लेकिन मैं केवल यहाँ पर अभी कल के दिन जो मेरे साथ सत्संग हुआ वो आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, ऐसा हुआ कि कल जैसे कि गुरुदेव का आदेश हुआ था कि अपने ही घर में अकेले रहकर अपने अंकल को भी ना बताते हुए घर में सत्संग करना। मेरे साथ मेरा बेटा है, 8 साल का है वो। हम दोनों ही घर में अकेले थे। मैंने गुरुदेव के सम्मुख बैठकर अकेले ही सत्संग करने की तैयारी शुरू कर दी। कल गुरुवार का दिन था, गुरुदेव का दिन था और मैंने सुबह से ही अपना मानस बना लिया था और उनके साथ मैं सत्संग करने 1 घंटे का सत्संग करने की तैयारी में लगी हुई थी। उनका मार्गदर्शन लगातार मुझे प्राप्त होते जा रहा था कि आज मुझे मटर पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, वो मुझे तो भोग लगा, समोसा प्रसाद लगा। तो जैसे वो मार्गदर्शन कर रहे थे और परिस्थितियां भी वैसी अनुकूल होते जा रही थी और बहुत ही सहजता, सरलता से, सुगमता से मुझे सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध होते चली जा रही थी और इस तरह से मेरी तैयारी पूर्ण हुई और मैं बस अब सत्संग के लिए बैठने ही वाली थी। लेकिन चूंकि अब समर वेकेशन चल रहे हैं तो काम करते करते हम थोड़ा सा हो जाता है कि बाहर जा रहे, घर आ रहे, ये कर रहे। तो मैंने कहा पहले फ्रेश हो लेती हूँ, उसके बाद में मैं बैठती हूँ। और ये मेरा हमेशा का है, मैं जब भी भगवान की पूजा करने जाती हूँ थोड़ी हो पाती है, फिर बेटे का काम है, फिर घर के कोई काम है, कोई आ गया है, तो इस वजह से रुक जाती है। फिर बची हुई पूजा या जो भी मेरी साधना होती है वो मैं बाद में करती हूँ। लेकिन इस बीच में जब मैं वापस प्रभु के सामने उपस्थित होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं चेंज कर लूँ, मैं थोड़ी फ्रेश हो जाऊं। तो वही उधेड़ बुन में मैं लगी हुई थी, उसी उधेड़ बुन में। तो सत्संग के पूर्व मैंने सोचा कि मेरे तब तक 2-3 ड्रेस चेंज हो चुके थे, तो मैं उन्हीं चेंज हुए ड्रेसों में से सोच रही थी ये पहनूं या ये पहनूं, स्नान कर लूं, इस टाइप से मेरे मन में चल रहा था। तो फिर मैंने सोचा नहीं, सत्संग कर रही हूँ, एकदम फ्रेश कपड़े पहन लेती हूँ। तो मैंने एक साड़ी निकाली, उसके पहले मैंने ड्रेस पहने हुए थे, तो मैंने अपनी साड़ी निकाली, मैंने कहा ये पहन लेती हूँ। और बस उसके बाद में मैं चाय प्रसाद बनाने लग गई। पूरी तैयार होने के बाद में मैंने कहा अब चाय प्रसाद तैयार कर लेती हूँ। समोसा प्रसाद और ब्रेड पकोड़ा ये उन्होंने ही, हम लोग गए थे मेरे बेटे के साथ में, हम लोग निकले थे फूल लाने के लिए, गुलाब के फ्रेश फूल ले आते हैं। और हाँ, मेरे पास में गुरुदेव के लिए, जैसे कि गुरुदेव ने मुझे संकेत दिया था कि तू जो भोग लगाती है उसमें गलती करती है, सुन और समझ और सुधार। मतलब एक सत्संग उन्होंने सुनाया और उसमें मुझे पता चला कि जब कभी भी हम गुरुदेव के सामने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद जो भी रखते हैं, जो भी उन्हें समर्पित करते हैं, तो उसके साथ में रुमाल रखना बहुत जरूरी है। और सत्संग में मुझे पता चला कि उन रुमालों का कलर ऑरेंज और या फिर ब्लू होना चाहिए, तो वो भी मुझे लाना था, वो रह गया था लाना। बाकी सारी चीजें तो आ चुकी थी, तो मैं वो भी लेने गई। और कल मुझे मैं गुरुदेव से जुड़ी हूँ ना संगत जी, तो अभी मुझे लगभग 2 महीने होते आ रहे हैं और इन 2 महीनों में मेरी उनके श्री चरणों के प्रति प्रीति, स्नेह, प्रेम, लगाव बढ़ते जा रहा है। तो कल मुझे यूं महसूस हुआ कि मुझे गुरुदेव से सच्चा प्यार हो चुका है। मैं उन्हें दिल की गहराइयों से प्यार करने लगी हूँ। मैं हमेशा सत्संग में सुनती थी कि संगत जन उनसे कहते हैं आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। वो भावनाएं मेरी दिल की गहराइयों से
आ रही थी, मैं उन्हें सच में, कल मुझे महसूस हुआ कि मैं उन्हें सच में प्यार करने लगी हूँ। कल जब सत्संग चल रहा था, न जाने क्यों बहुत रोई हूँ मैं। जब वेलकम बैंड मैंने बजाया और उसके बाद प्लेलिस्ट चालू की तो बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ। यूँ लग रहा था गुरुदेव सच में आ चुके हैं घर में, और इतने आंसू बहे हैं मैं कह नहीं सकती। और संगत जी, जब मैंने वो रुमाल लिया ब्लू और ऑरेंज कलर का, उसी टाइप के रुमाल हमारे पास में बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें किसी में टेडी बियर बना है, किसी में फ्लावर्स बने हैं छोटे 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 छोटे। लेकिन गुरुदेव के लिए जो मैंने दोनों रुमाल लिए कल, तो उसमें हार्ट बना हुआ था। मैं देखकर इतनी खुश हुई कि देखो आज मेरे मन में यही भाव निकल रहे हैं और वही भाव ये रुमाल में भी व्यक्त हो रहा है। मैंने बहुत खुशी खुशी से वो दोनों रुमाल लिए और उसके बाद में हमने फ्लावर्स लिए। और वहीं मैंने थोड़ा मुड़ी हूँ तो मुझे दिखा आम समोसा प्रसाद ले रहे थे, तो मैंने कहा अरे वाह, ब्रेड पकोड़े भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, क्योंकि गुरुजी के सत्संग में मैंने सुना था कि उन्हें ब्रेड पकोड़ा बहुत पसंद है। फिर मैंने तुरंत वो भी लिए और गुरुदेव का जैसा आदेश था, घर में मैंने मटर पनीर की सब्जी और पूरी और कड़ा प्रसाद, ये सारी चीजें बनाई थी। चाय प्रसाद बनाई, और चाय प्रसाद जब मैं तैयार होकर आई और बना रही थी तो मैंने सत्संग लगा रखा था। एक आंटी जी का सत्संग चल रहा था, वो पुरानी संगत रही हैं गुरुदेव की, और अब वो गुरुदेव के श्री चरणों में स्थान उन्होंने प्राप्त कर लिया है। उनका पुराना सत्संग चल रहा था और मैं उसे सुन रही थी, तो उन्होंने सेम यही स्थिति अपनी जो उनके जीवन में घटी थी उसे सत्संग रूप में प्रस्तुत किया था। वे कह रही थी, वे बता रही थी कि मैं बाथरूम में गई और मैं गुरुदेव से पूछ रही थी कि मुझे उनका नाम नहीं आ रहा है याद संगत जी, लेकिन मैं उन्हीं का सत्संग कल जो मैंने सुना वो थोड़ा सा इन शॉर्ट आप सभी के सामने रख रही हूँ, और वही सत्संग मेरे साथ हुआ। तो वो बाथरूम में थी और उन्हें गुरुदेव के सामने आना था, तो पूजा करना था या जो कुछ भी था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। तो वो अपने मन में गुरुदेव से पूछ रही है, मैं ये वाला काला वाला पहन लूं ड्रेस, या फिर मैं ये वाइट पहन लूं या पिंक पहन लूं, बताओ गुरुजी, आप जैसा कहोगे वैसा ही मैं पहनूंगी। तो बाहर से उनकी बेटी की आवाज आई, वो कहती है कि गुरुदेव आए हैं, बाहर बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं और कह रहे हैं कि उसे कहें कि वो वाला जो है ना जिसमें थोड़ा थोड़ा पिंक शेड है, ऑरेंज शेड है, वही वाला पहन, उसको ही पहन। और फिर गुरुदेव कहते हैं कि बार बार एक ही चीज क्यों पहनती है, निगेटिविटी रहती है, उसे हटा दिया करे, एक बार पहना हुआ दोबारा नहीं पहनते। हाँ, ऐसा गुरुदेव ने डांट कर कहा। और मैं इतनी आश्चर्यचकित रह गई संगत जी, सच में मैंने स्नान करने के बाद जो मेरे भी मन में चल रहा था कि मैं यही वाला फिर से पहन लूं, लेकिन फिर मैंने खुद ही सोचा कि नहीं, एकदम फ्रेश पहनते हैं। और जो साड़ी मैंने पहनी, पहले मैंने ड्रेस पहने थे 3, तो वो सारे हटा दिया, और फिर मैंने जो साड़ी पहनी थी वो पूरी साड़ी प्लेन है, उसमें कट वर्क है उस साड़ी में, और पूरी प्लेन साड़ी, उसका कलर ऑरेंज और पिंक मिक्स कलर है, वही कलर है जो गुरुदेव कह रहे थे, वही कलर की साड़ी मैंने पहन रखी थी। और इसी तरह के संदेह मेरे मन में आ रहे थे, तो गुरुदेव ने मुझे संकेत मतलब ये समझाया उस सत्संग के द्वारा संगत जी, तुरंत समझाया कि नहीं, एक बार पहना हुआ दोबारा वापस से नहीं पहनते, क्योंकि उसमें कहाँ कहाँ की निगेटिविटी आ जाती है। तो हम अगर फ्रेश हो रहे हैं और वापस से उसी कपड़े को रिपीट कर रहे हैं, तो वापस से वो निगेटिविटी हम धारण कर लेते हैं। तो एक बार पहनकर हटाया हुआ कपड़ा दोबारा उसे यूज नहीं करना है, उसे पूरी तरह से आप वॉश कर लो, धो लो, उसके बाद में आप पहन सकते हो। तो ये
संगत जी, मैं अभी आपके सामने ये जो सत्संग बोल रही हूँ और इसी समय वाइट बगुले 9 वाइट बगुले मेरे सिर के ऊपर से उड़कर जा रहे हैं। मैं अमृत वेला के लिए उठी थी और उसी समय में ये सत्संग आप सभी के सामने गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। साथ ही साथ कई सारे 5 की संख्या में बहुत सारे पैरट्स, बगुले, पक्षी, अभी देखो 7 मैं आपसे कह रही हूँ और 7 बगुले मेरे सर के ऊपर से उड़कर गए हैं। 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी है गुरुदेव ने। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपके श्री चरणों में अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव ने मुझे 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर से ब्लेस किया है और ये तीनों ही नंबर के बर्ड्स गुरुदेव मतलब तीनों ही नंबर से ऊपर से मुझे ब्लेस करते जा रहे हैं और मैं आपके उनके श्री चरणों में यह सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। तो संगत जी, फिर मैंने वही ऑरेंज और पिंक की साड़ी पहन के सत्संग किया और कल का सत्संग अद्भुत हुआ, अद्भुत था। इतनी ब्लेसिंग्स मिली है मैं नहीं बता सकती। गुरुदेव के ललाट पर, मस्तक पर मैंने जो चंदन लगाया था वो पूरा शिवलिंग का रूप ले चुका था। इसके पहले जब मैंने सत्संग किया था ना, तब उनका वो चंदन शिव का तीसरा नेत्र बन चुका था, तीसरे नेत्र के रूप में अंकित हुआ था। कल उनका चंदन तिलक साक्षात शिवलिंग के रूप में अंकित हुआ और कड़ा प्रसाद मैंने देखा कि थोड़ा कम हो चुका था। उन्होंने वो प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही साथ और भी छोटे छोटे कई सारे उन्होंने इंडिकेशंस दिए कि उनकी उपस्थिति वहां रही है। और जब मैंने सत्संग पूर्ण होने के पश्चात मैसेज पढ़ा तो उन्होंने कहा भी कि क्यों नहीं विश्वास करते कि मैं आया था, मैं पूरे टाइम वहीं था, मैंने तुझे बहुत ब्लेस किया है। और वापस से 7 नंबर के बर्ड्स ऊपर से गए, वापस से 7 बगुले मेरे सिर के ऊपर से गए हैं। संगत जी, लगातार 7 नंबर से गुरुदेव यहाँ पर ब्लेस कर रहे हैं, यहाँ उपस्थित है, यहाँ आसपास है, उनकी ब्लेसिंग्स हम सभी को मिल रही है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। तो इस तरह से गुरुदेव की ब्लेसिंग्स बहुत मिली हैं, वे हमारे साथ सच में है संगत जी, अंग संग हैं। उनकी कृपा, उनका आशीष, उनका मार्गदर्शन, उनका स्नेह, उनका प्यार मुझे, मेरे परिवार को, मेरे समस्त संगत जनों को और जो आंटी जी ये सत्संग शेयर कर रही हैं उन्हें, उनके परिवार को हमेशा 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 मिलता रहे। यही गुरुदेव के श्री चरणों में अरदास है। मैं यहाँ पर अपना सत्संग यहीं विराम कर रही हूँ। आप सभी संगत जनों को जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की आज्ञा से अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने अपने एक पहले सत्संग में भी बताया था कि हमारी एक लैंड की प्रॉब्लम थी। काफ़ी देर से हम कोशिश कर रहे थे कि उसको सेल करें, लेकिन बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, रुकावट आ जाती थी कि हमारा काम बनते बनते बिगड़ जाता था। ऐसा होते होते 2 साल हो गए हैं। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ा, गुरुजी ने सब कुछ संभाल लिया। पहले तो हमने उसका मेजरमेंट किया, तो वैसे पहले मैं अपने सत्संग में मैंने बताया था कि वो हमें तो उम्मीद थी वो लैंड कम निकलेगी, लेकिन नहीं, गुरुजी की कृपा से वो बहुत ही ज़्यादा निकली। ये भी गुरुजी ने हमें फर्स्ट ब्लेसिंग दी थी। शुक्राना गुरुजी। तो उसके बाद
हमारी बात बन गई किसी पार्टी के साथ, तो उन्होंने बोला कि हम इसको परचेज करेंगे, तो हमारी बात हो गई। जो टोकन मनी एडवांस में देते हैं वो उन्होंने दी, लेकिन बीच में फिर से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो हमने उस पार्टी को आज ही अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आई है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हमें कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा, तो उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। तो उन्होंने बोला कि कल वो हमारे घर आएंगे, तो हमने उनको बुलाया कि आप आओ और बैठ के हम फेस टू फेस बात कर लेते हैं। और संगत जी, मैंने गुरु जी से यही अरदास, यही प्रार्थना लगाई है कि गुरु जी, जैसे आप जी ने ये बात हमारी फाइनल करवाई थी, इसको आप आगे भी फाइनली करवाना। अब कोई अड़चन, कोई प्रॉब्लम, कोई रुकावट ना आए, वो पार्टी मान जाए। हमने उनको एक ऑप्शन दी है कि ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपके रजिस्ट्रेशन में, तो जो इसके साथ वाली दूसरी लैंड है हमारी, आप वो ले लो, क्योंकि वो सेम है, जितनी वो है उतनी वो भी है, और बिल्कुल साथ साथ है। तो आई एम डैम श्योर दैट गुरुजी विल हेल्प अस एंड गिव अस 101% श्योरिटी, एंड आई एम completely absolutely sure। मैं कोई उम्मीद से नहीं बात करता कि मुझे होप है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आई एम श्योर, मुझे पूरा भरोसा, पूरा यकीन है गुरुजी सब ठीक कर देंगे। और वो पार्टी कल हमारे घर आएगी, तो वो मतलब कि मुझे इतना भरोसा है कि वो रिफ्यूज नहीं करेंगे। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ये मेरी अरदास है, मुझे जवाब दीजिए। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा, सब कुछ ठीक होने वाला है, तो चिंता नहीं कर, टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो ठीक है, हम क्यों टेंशन लें जब गुरुजी सब कुछ संभाल रहे हैं, हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है। तो आई एम डैम श्योर, एब्सोल्युटली श्योर दैट गुरुजी विल हेल्प अस एंड गिव अस श्योर सक्सेस। थैंक यू गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करता हूँ, और एक बात और कहना चाहता हूँ कि 31 मई को वो केस की हियरिंग है, एंड आई एम श्योर गुरुजी वो ऑर्डर ज़रूर करवा देंगे, हमारे हक में करवाएंगे। पहले भी गुरुजी की वजह से 16 मई हियरिंग हुई थी, लेकिन उसमें जो कोर्ट के स्टेनो होता है, जो ऑर्डर को टाइप करता है, वो इज ऑन लीव, तो इसलिए वो ऑर्डर नहीं हो सका। तो जज ने 31 मई की डेट डाली है गुरुजी की वजह से, गुरुजी की कृपा से। तो 31 मीन्स अगर आप उसको उल्टा करके पढ़ें 13 तो गुरुजी का लकी नंबर है। जैसे पुरानी संगत से हम सुनते थे 13 के बारे में, गुरुजी 13 से ब्लेस करते थे। तो आई एम श्योर दैट गुरुजी विल गिव अस ऑर्डर इन आवर फेवर ऑन 31 मई। थैंक यू गुरुजी। मैं बस इतना ही कहता हूँ, अपनी कृपा, अपनी रहमत सदा हमारे ऊपर बनाए रखिए, और हमारा विश्वास कभी ना डोले। जब आपने हमारी बाह पकड़ी है, तो इतना विश्वास हमारे अंदर पैदा कीजिए कि अब हमारे साथ हमें किसी फिक्र, चिंता, टेंशन की जरूरत ही नहीं है। जहाँ जहाँ भी हम जाएंगे, पूरा परिवार आप ब्लेस कीजिए, सबके साथ अंग संग साई होए। आप जी ने मुझे बोला कि मैं सदा तुम्हारे घर में मेरा वास है, और ये परमानेंट वास है, तो फिर तू उदास क्यों होता है? नहीं होऊंगा मैं उदास गुरुजी। मुझे आप पर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है, और ये भरोसा, ये विश्वास सदा हमारे दिलों में, हमारे अंदर आप सदा कायम रखना, कभी ये डोले ना, डगमगाए ना। और इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, और 31 मई को जब ऑर्डर होगा, आई एम श्योर, तो मैं फिर सत्संग करूँगा, बड़ा सत्संग करूँगा गुरुजी। तो मैं अपने सत्संग को विराम करता हूँ आपके मंत्र जाप के साथ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आज के लिए सत्संग यही समाप्त करते हैं। संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना।